गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे लास्ट डे, लोस्ट स्प्रिंग। और लास्ट डे हमने यहाँ पे पढ़ा कि किस तरह जो मुकेश और साहिब थे उनके बारे में लेसन में बताया गया है और किस तरह जो उनकी पॉवर्टी है उसको डिपिक्ट किया गया है लेसन में। तो आज हम यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है जो यहाँ से बनेगी और आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर भी हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको एक बार चेक करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो क्वेश्चन पुट करता है कि जो साहिब था वो गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढने के लिए आता था, वेयर इज ही और वो कहाँ से आया था, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट डिस्कस किया था कि वो गार्बेज डंप्स में साहिब कॉइन्स ढूंढने के लिए आता था और वो बेसिकली बांग्लादेश ढाका से बिलोंग करता था। और यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि उसको उसके जो घर थे वो ड्यू टू स्टॉर्म या नेचुरल डिजास्टर वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। इसलिए क्या हुआ था, वो अपनी पैसे कमाने के लिए या अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो कहाँ पे सीमापुरी दिल्ली में आ जाते हैं। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर कैसे है। यहाँ पे साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स एंड रूपी नोट इन द गार्बेज डंप्स। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया है कि साहिब गार्बेज में क्या सर्च करता था या लुक करता था, क्या इसका मीनिंग होता तलाश करना। तो उसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि वो गार्बेज डंप्स में जो कॉइन्स और जो रुपीस होते हैं उनको सर्च करता था। समटाइम्स ही फाइंड अ रूपी, अ 10 रुपी नोट और अ सिल्वर कॉइन। ओके, यहाँ पे आर होगा सिल्वर कॉइन। तो नेक्स्ट लेटर कहता है कि कई बार उसको इस गार्बेज डंप्स में एक रुपी मिलता था या कई बार 10 रुपी, एंड समटाइम ही फाउंड अ सिल्वर कॉइन फ्रॉम देयर। ओके, देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। और क्या होता था कि ये जो साहिब था यहाँ पे उसको कूड़े में जो गार्बेज डंप्स हैं इसमें और कुछ पाने की उम्मीद रहती थी कि शायद इसको यहाँ से कुछ और मिल जाए। ही इज इन सीमापुरी। ओके, तो नेक्स्ट बताता है कि ये जो साहिब था ये कहाँ पे रहता था, सीमापुरी में रहता था। साहिब कम फ्रॉम बांग्लादेश। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बांग्लादेश से बिलोंग करता था। ही केम विद हिज मदर इन 1971। तो नेक्स्ट लेटर बताते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्सन है वो 1971 में आया। ओके, हिज हाउस वॉज मिडस्ट द ग्रीन। उसका जो घर होता है वो लगभग खेतों के सेंटर में होता है। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स सो दे लेफ्ट इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, उनके जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, इसलिए वो वहाँ उस अपने घरों को छोड़कर कहाँ पे आ गए, दिल्ली में आ गए। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देन हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज, वट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कई बार लेसन में ये क्वेश्चन या एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट होता है। ओके, तो यहाँ पे लेटर क्वेश्चन पुट करता है कि फुटवेयर ना पहनने के लिए वो जो बच्चे होते हैं साहिब के साथ वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, उनका जवाब क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि वो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो शू पहनना है या बेयरफुट रहना क्या है, एक ट्रेडिशन है। ओके, सो तो आंसर को हम इस तरह लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, द ऑथर कम्स अक्रॉस मैनी शूलेस रैग पिकर चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। तो जो ऑथर होता है वो देखता है कि उसके नेबरहुड में जितने भी जो रैग पिकर चिल्ड्रन हैं वो कैसे रहते हैं, शूलेस रहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हर लेटर के अनुसार वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हैबिट ऑफ रिमेनिंग बेयरफुट इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन अमंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री। तो लेटर के अनुसार कोई एक पर्सन या व्यक्ति उसको क्या बताता है कि इस देश में नंगे पाँव रहना क्या है, एक कल्चर है या ट्रेडिशन है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउएवर द ऑथर क्विकली मेंशन दैट कॉलिंग इट अ ट्रेडिशन कुड बी अ मीन ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ अटर डेस्टिट्यूशन।
तो नरेटर ये एकदम से समझ सकता है कि इस तरह का जवाब देना क्या है, अपनी वास्तविक स्थितियों को छुपाना है। ठीक है, वो अपनी वास्तविक स्थितियों को बच्चे छुपा रहे थे क्योंकि उनके पास शू लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या है, अपने आप में एक इमेजिनेशन बना ली है या एक ट्रेडिशन बना ली है कि जो नंगे पाँव रहना है यहाँ पे, वो हमारे लिए क्या एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम है। ओके, सो यहाँ पे अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, इस साहिब वर्किंग एट इस ओके, तो क्वेश्चन आपके लिए, इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल एक्सप्लेन। क्या जो साहिब था वो टी स्टॉल पे काम करके हैप्पी था या नहीं था, ये अपना एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो साहिब था वो खुद किसी के अंडर या किसी के डोमिनेंस के अंडर काम नहीं करना चाहता था। तो इसलिए जब वो उसको काम मिला एक टी स्टॉल पे, तो ये काम उसको काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम लग रहा था। ओके, तो यही हमने लेसन में क्वेश्चंस में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, ही इज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल इज मील बट ही इज लॉस्ट हिज फ्रीडम। तो नेक्स्ट डेटा बताता है कि जो साहिब था वो यहाँ पे काम करके खुश नहीं था टी स्टॉल पे। ओके, और यहाँ पे उसको 800 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता था और साथ में उसको खाना भी प्रोवाइड करवा दिया जाता था। बट वो यहाँ पे क्या था कि उसकी जो फ्रीडम थी वो एंड हो गई थी। हिज फेस हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, और उसका जो फेस था उसको क्या हुआ, उसकी जो केयर फ्री लुक थी वो अब क्या थी, ख़त्म हो गई थी। द स्टील कैनेस्टर सीम्स हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। अब ये जो स्टील का कैनेस्टर था जिसमें हम चाय लेके जाते हैं, ये उसको हैवी लग रहा था एज कम्पेयर टू द हिज प्लास्टिक बैग या हिज रैक पिक बैग। ओके, इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब क्या था कि वो खुद का मास्टर नहीं था, मालिक नहीं था, उसको किसी के अंडर काम करना पड़ा था। इज एज ए सर्वेंट एट टी स्टॉल, क्योंकि अब वो टी स्टॉल में एज ए सर्वेंट काम करता था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए इस लेसन में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने लर्न कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ अगर इस चैप्टर में कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं तो वो आपको करवा देता हूँ। ओके, फिलहाल ये जो बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। ओके, सो थैंक यू।